राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखें। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे अजय एकादशी व्रत कथा के बारे में। अजय एकादशी व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही सारे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आज मैं यही व्रत कथा आपको सुनाने वाली हूँ, इसलिए आप सभी अजय एकादशी की पौराणिक व्रत कथा पूरी सुनिए, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ दोस्तों, वीडियो में होगा एक अचूक उपाय आज की सलाह में। भगवान विष्णु को नमन करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अजय एकादशी व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी को हम अजय एकादशी व्रत कहा जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत विधि विधान से करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अजय एकादशी का व्रत श्रेष्ठतम व्रतों में से एक माना जाता है। इस एकादशी को कामिका या अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत जीवन में संतुलन बनाना सिखाता है और मन को निर्मल करता है। इस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिला और उनका पुत्र भी जीवित हो उठा। अजय एकादशी व्रत में किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वह मैं आपको पहले बता देती हूँ। अजय एकादशी व्रत में दसवीं तिथि की रात्रि में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, न ही चने या चने के आटे से बनी चीजें खानी चाहिए। शहद खाने से भी बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा में धूप, फल, फूल, दीप, पंचामृत आदि का प्रयोग करें। इस व्रत में द्वेष भावना या क्रोध को मन में न लाएं। परनिंदा से बचें। इस व्रत में अन्न वर्जित है। एकादशी पर रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। रात्रि में जागरण कर भगवान का भजन कीर्तन करें। मान्यता है कि एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराने का विशेष विधान है, इसलिए सबसे पहले आप द्वादशी तिथि को पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। वैष्णव से दूर रहना चाहिए। किसी भी पेड़ की डाली को न तोड़ें। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस एकादशी व्रत में दान का विशेष महत्व बताया गया है। विधि विधान से व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कथा को। अजय एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस पूरी कथा को अवश्य सुनिए। अर्जुन ने कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन आपसे सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछे जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। अजय एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य आप सभी श्रवण कीजिए। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के कारण पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया, सो हे राजन, तुम मुझे अपना सब कुछ दान कर दो। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु
राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों का दाह संस्कार का काम कराता था। एक बार बेचे जाने के पश्चात राजा जब डोम के यहाँ काम कर रहे थे, उनके यहाँ वह स्वयं एक चांडाल के दास बन गए। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस आपत्ति में के समय सत्य का साथ नहीं छोड़ा। एक समय की बात है, उनके पुत्र को एक सर्प ने डस लिया और उनकी पुत्र की मृत्यु हो गई। जब इसी प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ कि मैं अपने परिवार की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहा हूँ और मैं इस कौन से पाप के कारण इस कर्म फल को भुगत रहा हूँ। इससे मैं के उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूँ, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है कि वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा उन्हें सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए और देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग को गए। राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक कहते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अजा एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आप सभी नारायण के प्रिय इस एकादशी व्रत का विधि विधान पूर्वक व्रत करें और अजा एकादशी वाले दिन व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। व्रत कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे पढ़ना या सुनना ना भूलें। तो नारायण की इस अजा एकादशी नियम पूर्वक और विधि विधान पूर्वक व्रत करें और जो नियम मैंने बताया है उस नियम को भी आप अवश्य प्रयोग में लाएं। अब आपको मैं बताती हूँ कि आज की सलाह क्या है। आज की सलाह में अगर आप चाहते हैं कि आपकी को माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, धन और वैभव की कभी कमी ना हो, तो आप इसमें देवी माँ लक्ष्मी करें आराधना। शुक्रवार के दिन माँ महालक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी। सुबह प्रातः स्नान करने के बाद घर के मंदिर में ही माँ का ध्यान करें। माँ की कृपा से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से भी लाभ प्राप्त हो, तो इस दिन व्रत भी करना चाहिए। इससे शुक्रवार के दिन व्रत करने से माता संतोषी की भी कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिए और अभी तक आप हमारे इस स्पिरिचुअल सोर्स चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़िए। और दोस्तों, मैंने जो भी आपको नियम बताए हैं उन नियमों का पालन कीजिए अजा एकादशी वाले दिन। और जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं और जो भी स्वास्थ्य जिनका ठीक नहीं है, उन सभी को मैं अवश्य निवेदन करती हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अगर आप व्रत ना कर सकें तो कथा का श्रवण अवश्य करिए। कथा का श्रवण कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। भगवान के नाम का जप करिए और का जप करते हुए आप
इस दिन बस इतना कर सकते हैं कि चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।